हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, ये करंट अफेयर की क्लास आपकी जुलाई महीने का करंट अफेयर का पार्ट सेकंड है, जो कि 11 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक का करंट अफेयर कवर कर चुके हैं। तो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट है, आप लोग याद रखें। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, इस साल के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। किससे? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से। नेक्स्ट है, 5वीं बार राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप बनी है। तो ये बनी है आपकी पद्मिनी राउत। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्षों के दौरान भारत कितने लोगों गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं? तो 41.5 करोड़ लोग अभी आपकी गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। कितना है? 41.5 करोड़ लोग। ठीक है, याद रखें, आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आपसे पूछा गया है, SBI कार्ड के CEO नियुक्त हुए हैं कौन? तो ये हुए हैं आपके अभिजीत चक्रवर्ती। GST परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर कितने फीसदी GST कर दिया है? तो ये 28% GST टैक्स कर दिया है। जो आप लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं और उसमें जो भी आप अर्निंग करते हैं उस पर 28% GST कर दिया गया है। गुजरात में आयुष्मान कार्ड की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 10 लाख कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते थे। अब गुजरात सरकार ने इसकी कीमत बढ़ा दी है, 10 लाख तक कर दिया इसे। चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हुई है आपकी 212 मिलियन अमेरिकन डॉलर। ठीक है, 1747 करोड़ रुपया। विश्व पेपर बैग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी दिन 12 जुलाई को आपका मलाला दिवस भी मनाया जाता है, याद रखें। मालदीव में उथुमू महल के संरक्षण के लिए काम करेगा कौन? तो भारत करेगा इसमें। हाल ही में बीजू ने किसे इंटरनेशनल बिजनेस का CEO नियुक्त किया है? तो अर्जुन मोहन को नियुक्त किया है, इम्पोर्टेंट है। मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो अमेरिका में किया जा रहा है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीत लिया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने जीता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसने? अडानी ट्रांसमिशन के। ठीक है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM के निदेशक बी कामकोटी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सर जेसी बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट से इन्हें सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ का ये सम्मान है? ये आपका फ्रांस का है। ठीक है, फ्रांस का सबसे सर्वोच्च सम्मान है ये आपका, जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस रॉकेट से तीसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है आपका LVM-3M4 रॉकेट से। जो आपका चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ है? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है। और ये आपका 23 से 24 अगस्त को चंद्रयान पर पहुंच जाएगा, चंद्रमा पर ये। ठीक है, तो याद रखें किससे लॉन्च किया है? LVM-3M4 रॉकेट से। हाल ही में विश्व कप जीतने पर महिला और पुरुष टीमों को
मिलेगा समान पुरस्कार राशि घोषणा की है आपकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे कहते हैं आपका आईसीसी ने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप महिला और पुरुष दोनों को समान राशि प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं हर्षवर्धन बंसल। अपने पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर कौन बने हैं? तो ये बने हैं यशस्वी जायसवाल। इम्पॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस शहर में ड्रोन उड़ाने पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये आपके मुंबई में लगाया है। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस आपका 12 जनवरी को। हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। T20 इंटरनेशनल मैच में 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट लेने वाली तीसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं थाईलैंड के बाएं हाथ की स्पिनर थिम्पाचा पुथागबोग। हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना की शुरुआत किस भारतीय कंपनी द्वारा की गई है? तो अडानी समूह के द्वारा की गई है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 अपना पहला खिताब जीत लिया है? तो ये आपके जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप लोग। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? 17 जुलाई से 27 सितंबर के बीच में किया जाएगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है। नेक्स्ट है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपकी 17 जुलाई को मनाया जाता है। $100 अरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन और ग्लोबल लेवल पर 7वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तो ये आपका बना है HDFC बैंक। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पूरी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली क्लासेस को आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है 10 साल बाद दिलीप ट्रॉफी 2023 का कब्जा किसने किया है? तो दक्षिणी क्षेत्र ने किया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले? 3.5 करोड़ लोग। महिला क्रिकेट में भारत की पहली बार वनडे मैच में हराया किसने? बांग्लादेश की महिला टीम ने। छब्बीसवीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। आज PM मोदी ने किस राज्य में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये आपके अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। हाल ही में केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ओमान चांडी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओमान चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किन 2 देशों के साथ हो रहा है? तो किन 2 देशों में होगा? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन शॉट मारकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज ने किया है। भारतीय अमेरिकी सांसद डॉक्टर MB वोरा किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित हुए, ये हुआ है आपका उड़ीसा राज्य। राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। चंद्रयान कब लॉन्च हुआ है? चंद्रयान 3 तो 14 जुलाई को। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक नियुक्त हुए राकेश पाल। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो ये आपके दिल्ली के प्रगति मैदान में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन हो रहा है। 2022 व 23 के लिए अब तक कितने आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं? 3 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल हुए हैं, रिकॉर्ड है एक। हाल ही में आरबीआई ने किस भारतीय बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये है आपका यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लाइसेंस रद्द कर दिया आरबीआई ने। तो गाइस सेकंड पार्ट में बस इतना ही जुलाई का। थर्ड पार्ट और जुलाई का हम बनाएंगे, उसमें पूरा कवर हो जाएगा आपका जुलाई महीने का जितना भी आपका करंट अफेयर बन रहा है और जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, पूरा जुलाई का महीना आपका कवर हो जाएगा। एक और पार्ट लेके आएंगे हम। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए लिंक आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। और सेकंड आपका ये है। थर्ड जल्दी लेके आते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाएं, जिससे आने वाली क्लास का आपको पता चल सके। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश रहती है। तो आज के लिए क्लास इतनी। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं गाइस। थैंक यू।